और अब बात करेंगे दावोस की। दरअसल दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आखिरी दिन अब चल रहा है और अब अपने इस आखिरी चरण में हर एक देश जो वहां पर मौजूद है, वहां पर पहुंचे हुए हैं इस 4 दिन के टोटल ग्लोबल सम्मेलन में। उसमें भारत की जो मौजूदगी रही वो बेहद मजबूत बताई जा रही है। दरअसल निवेश, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, जियोपॉलिटिकल जैसे बड़े मुद्दों पर भारत की जो आवाज है वो इन दिनों काफी बुलंद वहां पर दिखी। इसके अलावा कई ऐसी भी बातें वहां से निकल कर आई जिसने भारत को स्टैंड आउट वहां पर करने का काम किया दावोस में। इस खबर पर दावोस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताएं जरा भारत के नजरिए से इस बार का जो ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम था ये कितना अहम रहा? निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। सभी देश चाहते हैं कि भारत के अंदर वो निवेश करें, क्योंकि जो चाइना +1 का जो एक या ये कहें कि जो चाइना के लिए जो अल्टरनेटिव देश हो सकता है वो केवल और केवल भारत। यहाँ पे लोगों से जब बात करते हैं तो निकल कर आता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ट्रस्ट के साथ निवेश किया जा सकता है, एक अच्छी पार्टनरशिप की जा सकती है। इसी वजह से जो इस बार भारत की टैगलाइन भी थी वो भी इसी तर्ज पर रखी गई थी कि पार्टनर विद इंडिया। मतलब ये नहीं कहा गया था कि आप इन्वेस्ट इन इंडिया, आप निवेश तो करिए लेकिन हमारे साथ पार्टनरशिप करिए। और यदि आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप फ्यूचर रिस्ट्रिक्ट होकर आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। इस चीज़ को सभी देशों के डेलीगेशन ने माना। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो भारत का पवेलियन था, तकरीबन सभी देश के डेलीगेशंस ने उस पवेलियन को विजिट किया, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी वो भी एक बड़ी एप्ट लोकेशन थी। 10,000 स्क्वायर फीट से बड़ा ही पवेलियन बनाया गया था। सेंट्रली इसको बनाया गया था कि जो भी वेफ में जाएगा, कांग्रेस सेंटर की जहाँ पे वेफ के सेशंस होते हैं, यदि उसकी ओर जाएगा तो भारतीय पवेलियन को क्रॉस करके ही जाएगा। तो उससे भी एक बड़ा फायदा मिला भारत को। और इसके साथ साथ जो हमारे केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आया उन्होंने भी कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स की, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स के लिए हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हो, ग्रीन एनर्जी के लिए हो, क्लीन एनर्जी के लिए हो, हाइड्रोजन के लिए हो, एरोस्पेस, डिफेंस, इन सभी को लेकर हमारे केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने तकरीबन 50 से ज़्यादा 3 मंत्री हमारे यहाँ से आए थे, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू ने तकरीबन 50 से ज़्यादा यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स यहाँ पे की। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए तरुण आपका दावोस से।